Hello everyone, welcome back. Uh, Today I will share some English communication sentences for the kids. Uh, these sentences, children can use uh, in their daily communication, like for conversation and all. Okay, so yeah, in previous video also I have shared some sentences, and there are so many communication related parts in my channel. So you can see that you can take the uh, PDF and download it to show your child, so they can learn it and they can communicate very easily. So here we will start now. I want to do something. मैं कुछ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. I want to do something. मैं कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. सेकेंड वन, हाउ डू यू नो मी. आप मुझे कैसे जानते हो या कैसे जानती है. हाउ डू यू नो मी. आप मुझे कैसे जानते हो. द थर्ड वन इज़, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आपका वक्त बर्बाद मत कीजिए. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आपका वक्त बर्बाद मत कीजिए. हु डिड इट. यह किसने किया. हु डिड इट. यह किसने किया. आई डोंट लाइक इट. मुझे यह पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक इट. मुझे यह पसंद नहीं है. लिसन टू मी. मेरी बात सुनो. लिसन टू मी. मेरी बात सुनो. लेट मी डू दिस. मुझे यह करने दो. लेट मी डू दिस. मुझे यह करने दो. यूज़ योर ब्रेन. दिमाग से काम लो. यूज़ योर ब्रेन. दिमाग से काम लो या फिर दिमाग से काम करो. यहाँ पर यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर आइडिया, इस टाइप के भी सेंटेंस हम बना सकते हैं. लिसन टू मी. यहाँ पर भी बच्चे इस तरह से भी बात करते सकते हैं कि उन्हें जब कुछ एक्सप्लोर करके बोलना हो. लिसन टू मी दैट व्हाट आई एम सेइंग. सो ज़रूरी नहीं है कि मतलब बच्चे जो है वो इसी तरीके के शॉर्ट सेंटेंस बना है. जॉइन करके भी सेंटेंस हम बना सकते हैं. फिर बच्चे बात करना सीखेंगे, कम्युनिकेट करना सीखेंगे. भले स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो या किसी भी तरह की मिस्टेक्स हो, बट दे इवन बेसिकली दे कैन स्टार्ट लिमिटेड. हमें उनको मतलब लिमिटेड नहीं करना है. इसी तरीके से ग्रामर से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड या फिर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. इसी तरह से आपको बात करनी है, उसी तरह से आपको बात करनी है. नो, व्हेन वी आर रियली making them aware about the conversation and communication related with the English, तो वो जिस तरह से भी बात करना चाहे एक दूसरे के साथ वो कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग पार्ट तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. बट स्टार्टिंग में जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं तो फिर वो बात करना सीखेंगे पहली बात तो, और बाद में हम उनकी करेक्शंस भी करवा सकते हैं. तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, वो अपनी खुद की नोट्स बना सकते हैं. ऐसे राइटिंग भी होता है फर्स्ट से लेके अभी तो प्री प्राइमरी के लिए भी बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं. तो इस तरह से बच्चे कम्युनिकेशन जब सीखते हैं तब ये चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं. ग्रामेटिकल जो भी रहता है वो उन्हें अच्छे से वो समझ में आता है. मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव वन आइडिया. मेरे पास एक योजना है. आई हैव वन आइडिया. मेरे पास एक योजना है. दिस इज़ फॉर यू. यह तुम्हारे लिए है. दिस इज़ फॉर यू. यह तुम्हारे लिए है. आई वॉज थिंकिंग. मैं सोच रही थी. आई वॉज थिंकिंग. मैं सोच रही थी या फिर मैं सोच रहा था. इस तरह से इंग्लिश में जब ये सेंटेंसेस आते हैं तो लाइक मेल फीमेल के लिए हम हिंदी या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में रही थी या रहा था इस तरह से बोलते हैं. बट व्हेन इट्स कम टू द इंग्लिश तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि इसी तरह का मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, जेंट्स लेडीज़ के लिए एक ही तरीका का सेंटेंस आता है. यहाँ पे आई वॉज थिंकिंग. यहाँ पर जब हम पर्टिकुलर चीज़ मतलब पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर बोलना चाहते हैं
ही वॉज थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग, तो वहाँ पर शी और ही करके आएगा। बट आई वॉज थिंकिंग ये जो है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, एनी फीमेल, एनी जेंट्स, लेडीज़, यू नो। तो ये फ़र्क हम बच्चों को बताने लगेंगे तो दे विल फील लाइक रियली इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ ईजी लैंग्वेज। सो दिस इज़ द वेरी कॉमन थिंग, ओके, इंग्लिश में। डोंट गिव मी एक्सक्यूज़, बहाने मत बनाओ। डोंट गिव मी एक्सक्यूज़, बहाने मत बनाओ। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक नाउ, चलो अभी बाहर घूमने चलते हैं। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक नाउ, चलो अभी बाहर घूमने चलते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हो, मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस हाउ आर यू, आप कैसे हो या कैसे है। कैन आई डू दिस, क्या मैं यह कर सकती हूँ। कैन आई डू दिस, क्या मैं यह कर सकती हूँ। डू यू गॉट इट, समझ, आपको समझ में आया। डू यू गॉट इट या फिर डू यू गेट दैट, समझ, तुम्हें, आपको समझ में आया। या फिर समझे कि नहीं, इस तरह से हम ये हिंदी में बोलते हैं, ओके। या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी आप बच्चों को समझा सकते हो, नॉट नेसेसरी कि हिंदी में ही, तो बच्चे जल्दी से समझ पाएंगे, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज इट इज़ नाइस, यह अच्छा है। इट इज़ नाइस, यह अच्छा है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो या फिर तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। तो इस तरह तरीके से कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस है, सॉरी सेंटेंसेस आप बच्चों को ज़रूर करने के लिए बोलिए। इसके बाद में कुछ न्यू वर्ड्स, थोड़े हार्ड थोड़े इजी, इस तरीके के भी बच्चों के लिए लेकर आऊँगी, तो उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी और उनकी वोकाबुलरी भी जो है वो इंक्रीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि यू नो हर चीज़ में जब हम इस तरह से बच्चों की कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो अगर बेसिक ही उनकी जो है वो क्लियर हो, वो आगे जाकर उन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ईच एंड एवरी डे मतलब बच्चे कुछ न्यू वर्ड्स सीखते रहते हैं क्लास में अपने फ्रेंड्स से या टीचर्स से, तो वहाँ पर भी उनकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ होती ही रहती है। सो इस तरीके के जो मैं सेंटेंस दे रही हूँ वो आप बच्चों को मतलब सिर्फ बाय हार्ट कराने के लिए ही नहीं है, बाय हार्ट तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ दे विल रीड इट डेली दे कैन स्पीक विथ यू इन हाउस, विथ फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, विथ टीचर्स। सो इसी तरीके से हमें बच्चों की कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ानी है। कम्युनिकेशन बढ़ाने का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बात करना ही नहीं है। उन्हें ये अपनी सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही यूज़फुल होगा ऐसा नहीं है। उन्हें ये नोट्स बनाते वक्त यूज़फुल होगा या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो अभी ज़रूरी होता है स्कूल्स में, वहाँ पर ये उन्हें काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, please subscribe our channel Kids Learning Corner, and thank you so much everyone. Take care and bye.